अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ई के पावर एक्स से बारी बारी से दोनों में गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा ना। इसमें क्या है, एक एक्सपोनेंशियल वाला है और एक क्या है, एक त्रिकोणमितीय फलन है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे, क्योंकि हम लोग आइलेट पर चेक करेंगे। आइलेट एक क्या है, एक एक्सपोनेंशियल वाला है, एक त्रिकोणमितीय वाला है। तो इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय फलन पहले आ रहा है, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन। अब हम लोग खंडशः समाकलन पर इसको तोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स टू डी एक्स प्लस, हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, cos x इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है, इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स है, और यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स है। दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस सी। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई के पावर एक्स बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू ई के पावर एक्स, क्योंकि यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है, दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऊपर x बच जाएगा, यानी किससे मान में अंतर नहीं पड़ेगा। इसमें एक जोड़ देंगे तथा एक को घटा देंगे, बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, इतना लिख सकते हैं ना। यानी कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से एक बार 1 प्लस एक्स में भाग देंगे और फिर एक बार -1 में भाग देंगे। तो इतना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक से एक कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से गुना कर देंगे दोनों में। जब हम लोग बारी बारी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बारी बारी से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा ना कि 1/, जब हम लोग बारी बारी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए ये क्या है, ये बीजगणितीय फलन है और ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल वाला। तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो खंडशः समाकलन पर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, माइनस इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा बराबर 1/1 प्लस एक्स इंटू ई के पावर एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1/1 प्लस एक्स है। तो हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़े हुए फॉर्मूला कि 1/x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1/x का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है -1/x² होता है ना। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूला पर इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग 1 प्लस एक्स लेंगे, तो इतना हो जाएगा गुना e के पावर x है, क्या है e के पावर x इंटू डी एक्स होगा, क्योंकि e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x हो जाएगा, और ये क्या है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अंदर माइनस है और बाहर भी माइनस है, दोनों माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर यही प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, तो ऊपर कितना हो जाएगा ई के पावर एक्स ना प्लस ही, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं ना, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स 1 प्लस साइन 2 इंटू x/2 बटा में 1 प्लस cos 2 इंटू x/2, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो x बचेगा और नीचे भी 2 से 2 कट जाएगा तो x बचेगा, तो कितना हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x, ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस, हम लोग साइन 2x के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, यानी कि साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना होता है ना। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है x/2 है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 बटा में 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इतना होता है ना। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है x/2 है, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे बारी बारी से इन दोनों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू 1/2 cos स्क्वायर x/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 बटा में 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स, इसमें छूट रहा है ना ई के पावर एक्स, यहाँ पर हम लोग ई के पावर एक्स लिख देंगे, ई के पावर एक्स से गुना करके लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा ई के पावर एक्स 1/2 क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x/2, तो कितना लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं। 1/2 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, 1/2 को बाहर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कि ई के पावर एक्स sec स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 2 कट जाएगा और 1 cos x/2 से 1 cos x/2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा tan x/2 इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, इतना बचेगा ना। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसमें आइलेट पर चेक करेंगे, एक एक्सपोनेंशियल वाला है और एक त्रिकोणमिति वाला है, तो त्रिकोणमिति वाला पहले आ रहा है, यानी कि इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे और इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स प्लस, इसको हम लोग खंडशः समाकलन पर तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर दिया जाता है यानी कि tan x बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई टू का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स खंडशः समाकलन के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे इसको तो इतना हो जाएगा बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, ई के पावर एक्स ही होगा यानी कि tan x बाई टू इंटू ई के पावर एक्स माइनस, इसको जब हम लोग इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे कितना है, tan x बाई टू का हम लोग का डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन पर जब निकालेंगे तो इतना होगा इंटू डी एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ऐसे होगा ना। तो इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन 1/2 यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, 1/2 को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर कितना बचेगा, tan x बाई टू ई के पावर एक्स प्लस सी। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ई के पावर एक्स से बारी बारी से दोनों में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल वाला है और ये त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेंगे और इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसका इंटीग्रेशन खंडशः समाकलन से निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का डिफ्रेंसिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स टू डी एक्स और इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, -1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स है ना, तो इतना हो जाएगा बराबर, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/x ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन कितना, डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x स्क्वायर होता है ना, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, टू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसको जो हम कहते हैं उतार देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा और जब प्लस होगा तो ये माइनस में है और ये प्लस में, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स बाई एक्स प्लस सी। देखिए एक ट्रिक होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स, यहां पर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स ऐसा रहे तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स एफ एक्स, यानी कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स हो जाता है, एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। अगर हमारा क्वेश्चन में दिया है, अगर ई के पावर एक्स इंटू किसी फंक्शन दिया रहे और उसका वहीं पर डिफ्रेंसिएशन दिया रहे तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है, ई के पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं ना
ई के पावर एक्स 1/x प्लस -1/x² dx। तो यहाँ पर क्या है, 1/x का डिफरेंशिएशन है ना -1/x², यानी कि इस टाइप का है ई के पावर एक्स fx प्लस f'(x), यानी कि 1/x का क्या है, ये डिफरेंशिएशन है। तो इसका कितना उत्तर आ रहा है, आंसर इसका कितना आ रहा है, 1/x ई के पावर एक्स, यानी कि ई के पावर एक्स इंटू fx आ रहा है ना। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है इस टाइप का, तो हम लोग उसको डायरेक्ट बगैर सॉल्व किए ही उसका आंसर दे सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x-3 ई के पावर x बटा में x-1 इंटू dx दिया है। तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 -2, यानी कि -3 को हम लोग -1 -2 लिख सकते हैं ना, ई के पावर x बटा में x-1 इंटू dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 बटा में x-1, यहाँ पर x-1 है, x-1 का क्यू है ना, x-1 का होल क्यूब माइनस 2 बटा x-1 का होल क्यूब ई के पावर x इंटू dx इतना हो जाएगा। यानी कि x-1 में हम लोग एक बार इससे भाग दे देंगे तथा एक बार 2 में इससे भाग दे देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ऊपर क्या है x-1 है और नीचे क्या है x-1 का होल क्यूब है, तो कितना बचेगा 1/x-1 का होल स्क्वायर बचेगा ना, माइनस 2/x-1 का होल क्यूब टू ई के पावर x इंटू dx। हम लोग इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये वाला है, चेक कीजिए कितना, ये किस रूप में है, 1/x-1 का क्या है डिफरेंशिएशन, हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा d/dx। इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि x-1 का -2 पावर बटा में dx। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 x-1 के पावर -2 -1 हो जाएगा ना, बराबर -2 x-1 के पावर -3 बराबर हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, -2 बटा में x-1 का पावर होल क्यूब लिख सकते हैं। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, क्या होता है fx इंटू ई के पावर x होता है, यानी कि इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ई के पावर x इंटू x-1 का स्क्वायर प्लस c, इतना हो जाएगा ना। लेकिन हम लोग इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, तो बेसिक से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर ई के पावर x से गुना कर देंगे बारी बारी में, तो 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2/x-1 का होल क्यूब ई के पावर x इंटू dx। इसमें हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन, आप लोग आइलेट पर चेक कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x dx माइनस खंडशः समाकलन पर तोड़ देंगे, तो 1/x-1 का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x इंटू dx, और इसको जेम का तेम लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जेम का तेम लिखेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2/x-1 का होल क्यूब ई के पावर x इंटू dx इतना हो जाएगा ना, बराबर इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ई के पावर x बटा में x-1 का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है
-2/x-1 का होल क्यूब इंटू ई के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2/x-1 का पावर x-1 का होल क्यूब इंटू ई के पावर x इंटू dx हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि ई के पावर x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी, इतना हो जाएगा ना। अगर यही ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट इतना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है हम लोग को। हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। आइलेट पर चेक कीजिए, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। और इसको खंडशः समाकलन पर तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x इंटू डी एक्स। इतना हो जाएगा। जब हम लोग खंडशः समाकलन पर तोड़ेंगे तो बराबर साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ई के पावर 2x बटा में 2। यहाँ क्योंकि यहाँ x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, x के साथ एक अचर पद 2 जुड़ा हुआ है। और हम लोग जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो एक अचर पद जुड़ा रहता है, उसको हम लोग बटा में लिख देते हैं। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x बटा में 2 हो जाएगा ना। क्योंकि ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई के पावर 2x और x के साथ 2 गुना में जुड़ा हुआ है तो 2 भाग में चलाएगा। तो हम लोग 1/2 को डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं ना। 1/2 को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर लिख देंगे इंटू dx, इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग खंडशः समाकलन से सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बटा में 2 माइनस 1/2। इसको हम लोग खंडशः समाकलन से तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, cos x इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x इंटू डी एक्स, यानी कि ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा। हम लोग जब इसको खंडशः समाकलन पर तोड़ेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स ई के पावर 2x बटा में 2 माइनस 1/2। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos x इंटू ई के पावर 2x बटा में 2 हो जाएगा ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई के पावर 2x बटा में 2 इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और अंदर भी माइनस है तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बराबर साइन एक्स ई के पावर 2x बटा में 2 माइनस 1/2 से हम लोग इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 ना हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, cos x ई के पावर 2x बटा में 4 माइनस गुना प्लस कितना होगा, माइनस 2 गुना 2 कितना होगा, 4, यानी कि 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा। बराबर साइन एक्स ई के पावर 2x/2 माइनस कॉस एक्स ई के पावर 2x/4 माइनस 1/4। ये देखिए क्या है, आई हमारा जो क्वेश्चन है और ये है दोनों क्या है, सेम है। यानी कि इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं ना। ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। यानी कि 1/4 आई को बराबर के हम लोग इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, आई माइनस 1/4 आई बराबर साइन एक्स
ई के पावर 2x/2 माइनस कॉस x इंटू ई के पावर 2x/4 इतना हो जाएगा प्लस सी, इतना हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाटा पर के घटाव कर देंगे। तो कितना है, बाटा पर के जोड़िए, माइनस में तो बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। हम लोग इसको बाटा पर के जोड़ कर देंगे, आई को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1 + 1/4 बचेगा ना। तो हम लोग इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 का, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिया जाएगा, 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 + 1 बराबर 5/4 आई। जब हम लोग 5/4 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा ना। अतः आई बराबर कितना हो जाएगा, 4/5। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें से e के पावर 2x को कॉमन लेंगे। तो e के पावर 2x हम लोग इसको भी बाटा पर के घटाव कर देंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। इसमें कितना हो जाएगा, 2 sin x, और e के पावर x को तो कॉमन ले लिए हैं, माइनस cos x प्लस सी। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 4 से 4 तो कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा कि e के पावर 2x/5 इंटू 2 sin x माइनस cos x प्लस सी। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² का इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें x की जगह मान लिया x बराबर tan z, यानी कि x की जगह हम लोग क्या करेंगे, tan z रख देंगे। तो tan z रख देंगे तो कितना हो जाएगा, या tan को हम लोग बराबर के इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर z हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और tan z का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec² z इंटू z का डिफरेंशिएशन dz/dx इतना हो जाएगा ना। या dx को हम लोग बराबर के इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, dx बराबर sec² z इंटू dz हो जाएगा। यानी कि dx की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, sec² z इंटू dz लिखेंगे। तो अतः i बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यानी क्वेश्चन हमारा कितना हो जाएगा कि साइन इनवर्स 2x, और x को हम लोग क्या मानेंगे, tan z मानेंगे। तो 2 tan z बटा में 1 + x²। तो x² की जगह क्या लिख सकते हैं, tan² z इंटू dx की जगह कितना है, dx की वैल्यू इतना है तो dx की जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, sec² z इंटू dz इतना हो जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, sin 2z का फॉर्मूला है, यानी कि sin 2z इंटू sec² z इंटू dz। हम लोग त्रिकोणमिति में ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि 2 tan थीटा बटा में 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा होता है। तो इसके जगह थीटा की जगह यहाँ पर z है तो क्या हो जाएगा, sin 2z हो जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ। और हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन में पढ़े हुए हैं कि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा रहता है तो क्या हो जाता है, ये थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स sin 2z है तो क्या हो जाएगा, 2z इंटू sec² z इंटू dz हो जाएगा ना। तो 2 क्या है, अचर पद है तो 2 को हम लोग क्या कर देंगे,
2 को हम लोग बाहर कर देंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, खंडशः समाकलन पर हल इसका निकाल देंगे। ये कौन सा, ये बीजगणितीय फलन है और ये क्या है, ये त्रिकोणमितीय फलन है। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। आइलेट पर देखिए, इसको चेक कीजिए। एक क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, यानी कि बीजगणितीय फलन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और त्रिकोणमितीय फलन को सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसको खंडशः समाकलन से तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को बाहर किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है ना, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या है, जेड है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी बाई डी जेड इंटू जेड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड टू डी जेड, इतना हो जाएगा बराबर 2z, यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर जेड, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan जेड हो जाएगा, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ जेड का डिफरेंशिएशन जेड के सापेक्ष 1 होगा और सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन कितना होगा, tan जेड इंटू डी जेड। अब कितना हो जाएगा, बराबर 2z, क्या है 2z tan जेड माइनस 2 और tan जेड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log सेक जेड प्लस सी बराबर, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान पुट करेंगे, क्या करेंगे, इसका मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2z बराबर क्या है, tan इनवर्स x और z बराबर क्या है, tan z बराबर x है, तो हम लोग x यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि 2x tan इनवर्स x माइनस 2 क्या है, log सेक जेड। तो सेक बराबर कितना होता है, सेक बराबर होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर जेड रूट अंडर, इतना होता है ना, तो बराबर, क्योंकि होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो हम लोग दोनों और वर्गमूल निकाल देंगे, यानी कि सेक जेड बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर जेड, तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर जेड को हम लोग कितना लिख सकते हैं, tan जेड बराबर क्या है, x है, तो tan स्क्वायर जेड को हम लोग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, log रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2 log रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और हम लोग जानते हैं कि अगर log एक्स स्क्वायर आता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log x लिख देते हैं ना, यानी कि जो एक स्क्वायर में रहता है, यानी जो x के पावर में रहता है वो कहाँ चलाता है, गुना में चलाता है, और जो गुना में रहता है अगर, तो कहाँ चला जाता है, पावर में, यानी कि इतना बराबर इतना होता है, तो उसी प्रकार इतना के बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस log रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस सी, इतना हो जाएगा ना। इससे अगर यहाँ पर जो 2 गुना में है वो कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है, तो यहाँ पर 2 गुना में वो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x tan इनवर्स x माइनस log रूट तो हट जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप लोग इसको अब नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है कि i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू इंटू डी एक्स। हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे कि मान लिया एक्स क्यू बराबर जेड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x² और z का डिफरेंशिएशन dz/dx, या dx को हम लोग बराबर के इस साइड लाएंगे, यानी कि x² dx बराबर dz/3। 3 को हम लोग बराबर के इस साइड ला देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान इसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन में, तो अतः I बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है x² dx, और x² dx की वैल्यू क्या है dz/3 है, तो 1/3 को हम लोग बाहर कर देंगे और dz लिख देंगे। क्या e के पावर x3, e के पावर x3 को क्या मानेंगे z, तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर z इंटू dz हो जाएगा, बराबर 1/3 e के पावर z का इंटीग्रेशन e के पावर z प्लस c बराबर 1/3, यहाँ पर z का वैल्यू पुट कर देंगे, तो e के पावर x³ प्लस c, ये क्या ऑब्जेक्टिव है। तब हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे, तो ये इसका कौन सा उत्तर होगा, ए ऑप्शन होगा। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x sec x, e के पावर x sec x इंटू 1 प्लस tan x इंटू dx दिया गया है। क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x sec x इंटू 1 प्लस tan x दिया गया है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x sec x से हम लोग दोनों में गुना कर देंगे बारी बारी से, तो कितना हो जाएगा sec x प्लस sec x इंटू tan x इंटू dx। यहाँ पर देखिए sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x होता है ना। तो यहाँ पर क्या ये किस रूप में है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये वाला है, तो है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x f(x) प्लस f'(x) इंटू dx, ये इस रूप में है ना। देखिए sec x का डिफरेंशिएशन क्या है, sec x इंटू tan x, ये वाला है, इसका डिफरेंशिएशन ये वाला है, यानी कि ये इस रूप में है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना होता है e के पावर x f(x) प्लस c होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e के पावर x f(x) की जगह क्या है sec x है, तो sec x प्लस c। अब हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग इसको नोट कीजिए।